नमस्कार साथियों, यहाँ पर हमारे साथ गोंदिया भंडारा लोकसभा के उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर प्रशांत पडोड़े उपस्थित हैं। हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। क्या बताओगे, आपकी अभी प्रचार चालू है, आपका जोरों शोरों से प्रचार चालू है और गोंदिया भंडारा में अनेक तरह के समस्या है। आप जनता के लिए अगर चुन के आते हो तो क्या नया करोगे? जी, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे माननीय राहुल जी गांधी और खड़गे जी ने जो एजेंडा दिया है, 25 वचन निभाने का जो एजेंडा दिया है, वो हमारी सरकार महाविकास आघाड़ी की सरकार अगर इंडिया में स्थापित हो जाती है तो वो एक एक वचन के लिए हम एक निष्ठ रहेंगे और वचन पूरा करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। उसमें से किसानों के लिए अगर आप देखते हैं तो एमएसपी जो है, मिनिमम जो उनको जो खर्चा आता है वो 1.5 गुना देने का काम हम करेंगे। उसके साथ में अगर उसको नुकसान हो जाता है तो 30 दिन के अंदर में उसका नुकसान भरपाई उनके अकाउंट में जमा हो जाएगा। उसके साथ में जीएसटी मुक्त हम खेती देने का प्रयत्न करेंगे, जीएसटी मुक्त करने का काम करेंगे किसानों के ऊपर से। अगर बेरोजगारी के ऊपर जाते हैं तो सुशिक्षित बेरोजगार बहुत है। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है सुशिक्षित बेरोजगार का, क्योंकि नौकरियाँ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो उद्योग लाने का हम यहाँ पे काम करेंगे। साथ में सुशिक्षित बेरोजगारों को 8,500 रुपये प्रति माह यानी 1 लाख रुपये साल के उनका वेतन के तौर पर देने का हम काम करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे महिलाओं के लिए है तो गरीब अगर कोई महिला आती है तो उसको भी वार्षिक 1 लाख रुपये देने का हमारे नेताओं ने वचन दिया है। वो वचन निभाने की हम कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी आपने बात किया किसानों की, उसी प्रकार जो भी प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लोगों को 2-2 हज़ार मिल रहे थे, तो हमने जो जनता सर्वे किया है, सीधी बात जनता के साथ, हमारे चैनल का एक सर्वे चालू है। उसमें लोगों का ऐसा कहना है कि अगर मोदी की सरकार को हम वोट नहीं देंगे तो ये पैसे बंद होंगे। क्या कहना चाहोगे? जी, वो भाजपा की रणनीति क्या है उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। उन्होंने कितना पैसा दिया है, कितना लोगों को ठगा है, ये आप उन्हीं को पूछ सकते हैं। आपने देखा होगा पिछले 10 साल से यहाँ पे भाजपा की सरकार है, लेकिन देश में त्राही त्राही मची हुई है। यहाँ तानाशाही की सरकार है और ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम महाविकास आघाड़ी की सरकार करेंगी। क्योंकि आपने देखा ही है कि कैसे डरा रही है आम जनता को, कैसे अन्याय कर रही है आम जनता के ऊपर और नेताओं को डरा रही है। वो सरकार में आने के लिए कुछ भी कर रहा है, सरकार स्थापित करने के लिए या पावर में आने के लिए कुछ भी कर रही है। आपने देखा, इनका विजन ही नहीं है, इनके विचार ही नहीं है, विचारों की लड़ाई है। आपने देखा केजरीवाल साहब के अच्छे विचार है, जो उन्होंने स्कूलें बनाई हैं, हाईटेक स्कूलें उन्होंने बनाई हैं, साथ में बिजली भी कम कर दी है, ट्रांसपोर्ट में भी पैसे फ्री कर दिए। लेकिन ऐसे आदमी को कैसे जेल में डाल दिया आपने मालूम है। इन्होंने अपना ईमान खोया हुआ है, ये पार्टी ने अपना ईमान खोया, तत्व खोया, इनके लाइन इनकी छूट गई है, जिसके कारण ये सरकार में आने के लिए, अपनी सरकार स्थापित करने के लिए कुछ भी डरा धमका के सब लोगों को ला रही है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगा, खुद डरे हुए हैं। ये 400 पार बोलते हैं, लेकिन ये 200 भी नहीं ला सकते। गोंदिया भंडारा जिले के जनता को, किसानों को, महिलाओं को क्या आह्वान करोगे? जी, हमारे राहुल जी गांधी और खड़गे जी ने जो आपको बताया 25 वचन दिए, 25 वचन की पूरी पूर्तता के लिए महाविकास आघाड़ी का यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। देश को सुजलाम सुफलाम बनाना है, यहाँ पे बदला नहीं लेना है, यहाँ पे बदल घड़ाना है, यहाँ पे औद्योगिक बदल, किसानों की क्रांति का बदल यहाँ पे लाना है। तो उसके लिए मैं सबको गुजारिश करूँगा कि 19 तारीख को महाविकास आघाड़ी का एक उम्मीदवार नहीं तो पूरे देश में सभी उम्मीदवारों को बहुमत से चुन के देंगे। जिन्हें करके ये महाविकास आघाड़ी अगर चुन के आती है यहाँ पे सरकार अगर स्थापित हो जाती है तो इंडिया का जो डेवलपमेंट रहेगा बहुत हाई रहेगा। और जो 25 वचन हमने दिए वो निभाने की कोशिश करेंगे और इंडिया सुजलाम सुफलाम हो जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ गोंदिया तालुका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उपस्थित है। क्या बताओगे, आपके गोंदिया तालुका में क्या हालत है कांग्रेस की, क्या माहौल चल रहा है? अभी आपका जोरों से प्रचार चल रहा है, क्या है? अभी हम बहुत दिनों से अपने पक्ष का काम कर रहे हैं, उम्मीदवारी मिली है तो धीरे धीरे जो पहले जो स्थिति थी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी बहुत अच्छी स्थिति में हम लोग पक्ष के यानी काम को देखते हुए, पक्ष को देखते हुए
अच्छी स्थिति में आए। और नेता हमारे पास कम है, लेकिन कार्यकर्ता ज़्यादा है, और कार्यकर्ताओं के साथ में मतदाता भी बहुत ज़्यादा है। तो मतदाताओं का रुख ये कांग्रेस के साथ में है, पंजे के साथ में है। तो कहीं हमारे उम्मीदवार को शिनाख्त खानी पड़ेगी ऐसा मुझे लगता नहीं। ज़रूर हमारे जो पक्ष के उम्मीदवार हैं डॉक्टर प्रशांत पडोले, ये जीतेंगे, और हम लोग सभी कार्यकर्ता मिलकर उनको जिताने का काम करेंगे। यह प्रयास चालू है। उसी प्रकार 400 पार के नारे बीजेपी पक्ष लगा रहा है, क्या कहोगे 400 पार के बारे में? अब 400 पार के जो नारे मोदी साहब लगा रहे, ये वाली बात झूठ इसलिए है कि 400 पार यदि उनकी यानी स्थिति रहती तो वो शिंदे जैसे यानी व्यक्ति को अपने साथ नहीं लेते, शिंदे के बाद में अशोक चौहान को अपने साथ नहीं लेते, अजित पवार प्रफुल्ल पटेल को अपने साथ नहीं लेते, और ऐसी फुटाफुट की राजनीति करते नहीं। जब 400 पार की स्थिति उनकी है तो ये चीज़ें करने की आवश्यकता क्या है? ये सादा प्रश्न है, और ये प्रश्न का उत्तर जनता जानती है, और वो जनता ये प्रश्न का उत्तर जानती ही करके ये वाली बात जो है, ये पूरी तरह जो मोदी जी झूठे जो यानी बातें करते हैं, और वो झूठे बातें करते ये यानी उनकी 400 पार की बातों से ये सिद्ध भी होता है। क्या कहोगे, हमने अभी जनता सर्वे किया है, जनता के सर्वे में जो है लोग बहुत नाराज़ है बीजेपी पक्ष से। उनका कहना है कि 5 साल हो गए लेकिन जो हमारे खासदार थे उनका चेहरा देखने नहीं मिला, क्या कहूँ? नमस्कार, मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल, गोंदिया कांग्रेस शहर अध्यक्ष। जैसे कि अभी आपने प्रश्न किया कि जनता के खासदार जो थे उनसे बहुत लोग नाराज़ हैं। जो व्यक्ति 5 साल से क्षेत्र का सांसद है और वो 5 साल में अपने क्षेत्र में ही नहीं जाता, इससे बड़ी शोकांतिका की बात कुछ और नहीं हो सकती। अभी जैसे गोंदिया शहर की मैं बात करना चाहता हूँ कि गोंदिया शहर में एक मेयो मेडिकल कॉलेज जो 7 वर्षों से मंजूर हुआ है, पर आज तक 7 वर्षों से मंजूर होने के बाद भी आज तक के सिर्फ उसकी बाउंड्री वाली बनी है, उसके अलावा वो मेडिकल कॉलेज में कुछ भी नहीं बना है। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति हमारे गांव की, हमारे शहर की, हमारे क्षेत्र की जनता के प्रति कितना उदासीन है, क्योंकि मेडिकल की सुविधा एक परिवार के लिए बहुत अति आवश्यक होती है। अगर किसी परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको समझ में आता है कि उसमें कितने पैसे खर्चा होते हैं। दूसरी तरफ एक हमारे गोंदिया का जीवनदायिनी पुल था जिसे 3 वर्ष पहले तोड़ा गया, वो आज तक के शुरू नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की नाराज़गी क्यों है। जो व्यक्ति अपने क्षेत्र के लोगों के पास नहीं जा सकता, इस बार गोंदिया और भंडारा ज़िले की जनता ने उनको सबक सिखाने का ठान लिया है, और इस बार हम पिछले बार जिस प्रकार का रिजल्ट था उसका पूरा उलट रिजल्ट रहेगा। लगभग 2 लाख वोटों से हम यहाँ इस बार गोंदिया भंडारा लोकसभा के चुनाव जीतेंगे। गोंदिया भंडारा जिले के जनता को क्या आह्वान करोगे? मैं सूर्य प्रकाश मोजियाल भगत, गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव। गोंदिया जिला और भंडारा जिला ये एकमेव जिला है। इसमें हमारे कांग्रेस पक्ष से जो डॉक्टर प्रशांत पडोले जी को जो चिन्ह मिला है पंजे का, आज भंडारा गोंदिया जिला में ये लहर है कि 25 वर्ष के बाद पंजा चुनाव चिन्ह मिला है, और इतना रोष है जनता में कि हर आघाड़ी के पक्ष के मतदाता भाई बहन यही लहर रख रहे हैं कि पडोले जी इस बार भारी बहुमतों से विजयी होने वाले हैं, और उनका साथ मिल रहा है। और मैं ये कहूँगा कि यहाँ जो अपने सांसद थे मेंढे जी, उनका यहाँ पर दौरा कभी 5 साल में हुआ नहीं, और उन्हीं की नाराज़गी से आज गोंदिया में लहर हमारे कांग्रेस की लहर है और इंडिया आघाड़ी की लहर है। ये इतना कहकर मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कांग्रेस। क्या कहोगे, अभी तक के मोदी सरकार थी, मोदी सरकार के राज में महिलाओं पर न्याय हुआ या अन्याय हुआ, क्या बताओगे? मोदी सरकार के इस 10 सालों के राज में पूरी तरीके से अन्याय ही हुआ है। आज आप मणिपुर जैसी घटना को देखे हो, समझे हो। जिस देश का पंतप्रधान इतनी बड़ी घटना होने के बाद में अगर अपने मुंह पे पट्टी बांध के बैठा हो, उस देश में महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, ये मेरा मानना है। और इसलिए अभी पूरी महिला वर्ग एक तरफा से कांग्रेस पक्ष के साथ में है। मैं तालुका अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पक्ष के ग्रामीण की, और मैंने जो अभी प्रचार में देखा है कि पूरी महिला वर्ग बढ़ती महंगाई के वजह से और ये जो नारियों का सम्मान नहीं हो रहा है इस सत्ता पक्ष के धारियों से, इनके वजह से पूरी तरीके से नाराज़ है और कांग्रेस पक्ष के साथ में है। तो हमारे जो प्रत्यक्ष उम्मीदवार है डॉक्टर प्रशांत जी पडोले, ये विजयश्री निश्चित ही लेंगे, और हम महिलाओं का पूरा प्रयास है कि हम उनको विजयश्री दिलाएंगे।
क्या कहोगे, जनता में रोष है और जनता का ऐसा मानना है कि अभी जो महंगाई है काफ़ी बढ़ चुकी है मोदी सरकार के राज में, क्या कहना चाहूँगे? मोदी सरकार के राज में महंगाई तो बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। आज देश की बहुत सारी संस्थाएं व्यापारियों के हाथ में चली गई है। बेरोजगार युवक त्रस्त है रोजगार पाने के लिए। आज उनके ऊपर जो बेरोजगार युवक है आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। परिवार से भी उनको डांट मिलती है, उनको कोई रोजगार नहीं के कारण आज युवा पूरे रोष में है और मोदी के खिलाफ में आज वोट करना चाहता है। और आज की तारीख में जो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी इन लोगों का धौस बताकर विपक्ष को जो जिसने भ्रष्टाचार किया है, ऐसे भ्रष्टाचारी को वो अपने पक्ष में लेता है और जिसने पक्ष प्रवेश नहीं किया ऐसे लोगों को जेल के अंदर डालता है। इसीलिए भी काफ़ी जनता में रोष है। इसीलिए जनता उब चुकी है मोदी राज से और वो कांग्रेस को वोट देना चाहती है और कांग्रेस को विजय बनाना चाहती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी पिछले 10 सालों से जो बीजेपी सरकार है अपने झूठे वादों से पूरी तरह विफल हो चुकी है। उन्होंने अभी जो 2 करोड़ नौकरी देने का जो वादा किया था उसने पिछले 10 सालों में एक भी नौकरियां नहीं दिया, बल्कि जो प्राइवेट संस्थाएं थी जो गवर्नमेंट की उनको बेचने का काम किया है। और अपने जो साथी लोग हैं अदानी अंबानी समान जो दूसरे बिजनेसमैन व्यापारी लोग हैं उनको बढ़ाने का काम किया है। उसने इन लोगों का करोड़ों अरबों रुपए का कर्जा माफ़ किया, ना किसी गरीब और किसानों के कर्जे के वो उसका कोई ध्यान नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे हमारे देश में लोग बीजेपी और मोदी सरकार से काफ़ी उब चुके हैं। उसका कारण ही है कि आज हमारे गोंदिया और भंडारा ज़िले में एक पंजे की लहर है। आज हम देख रहे हैं गांव-गांव में हमारा सर्वे है कि जहां में सभा होती है तो इन लोगों की सभाओं में 50-100 लोग रहते हैं, तो कांग्रेस की सभा में 500-1000 की तादाद में लोग बिना बुलाए अपने अपने व्यवस्था से वहाँ पे मंच के पास पहुँच जाते हैं। और इस प्रकार से अभी जो जन आक्रोश इनके प्रति है तो उसका फ़ायदा हमारे कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर प्रशांत पडोले जी यहाँ गोंदिया भंडारा जिला लोकसभा क्षेत्र में लगभग 1 से 2 लाख, 3 दिन पहले का सर्वे था, इन्हीं लोगों के बीजेपी के लोगों का सर्वे था कि 1 लाख वोट से डॉक्टर प्रशांत पडोले जी जीत रहे। लेकिन आज 3 दिन बाद वही सर्वे उन्हीं के कुछ लोग वहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि भाई डॉक्टर प्रशांत पडोले लगभग 2 लाख वोटों से विजयी होंगे। और ये हमारे इसकी सारा क्रेडिट हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय नाना भाऊ पडोले जी को मिलती है और हमारे क्षेत्र के जितने भी पदाधिकारी है और आम जनता को मिलती है। बस यही बोलना चाहता हूँ मैं। साथियों, यहाँ पर उपस्थित तालुका अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, साथ ही कार्यकर्ताओं से बात की है। इन्होंने बताया है कि हम इस बार कांग्रेस को ही चुन के देंगे और लाखों मतों से विजय करके देंगे। अब देखना यह बाकी होगा कि विजय कौन होता है, यह देखने लायक रहेगा। तब तक क्या आप बने रहिए और देखते रहिए बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क।